ओए खजूर, ये क्या कर रहा है? खजाना ढूंढ रहा हूँ, खजाना मेरे डैडी ने छिपा कर रखा है। ओ तेरे डैडी के पास कौन सा खजाना है बे? दहेज में मिली टूटी हुई केतली बिना कुंडी वाले चप्पल जो मुंह पे मिली थी, यहाँ पे क्या ढूंढ रहा है? अरे भैया वो तो हम लोग आज गरीब हो गए, लेकिन मेरे पापा बताते हैं कि हम इतने अमीर थे कि हमारे हीरे भी सोने के हुआ करते थे। बेटा जब तेरे पापा ऐसी बातें करते ना तो मेरे को बुला लिया कर। मेरे को देखना कबाड़ जैसे मुंह से सोने चांदी की बातें निकलती कैसे हैं। तुझे पक्का यकीन है उन्होंने यहाँ पे खजाना गाड़ा है? और उन्हें गाड़ने का बहुत शौक है। एक बार आलू गाड़ा था तो 3-4 आलू निकला, फिर कहते बेटा तुझे एक हफ्ते में डबल कर दूं। एक मिनट ये देखो। और अल्ले भैया जिन निकलेगा इसमें। ये क्या है? अब जिन्नी तेरे बाप ने चाय ना डाली हो, चेक कर जरा। एक मिनट इसे ट्राई करता हूँ। अलादीन का चिराग। सीखता हूँ। अरे वाह, ये तो ऋतिक रोशन निकले, जोरदार तालियां। सर हाउ आर यू? क्या बात है। बैठ जाओ लड़कियों, बैठ जाओ। शूट के बाद आपको पैक करके दे देंगे, बैठो। अरे तू तो कह रहा था जिन निकले गए तो ऋतिक रोशन निकले। हेलो जिनी, हाउ आर यू? आई एम खजूर। मैं आपका काका हूँ, आपको मेरी हर विश पूरी करनी होगी। करते हैं भैया। तो मुझे अपने जैसे हैंडसम और स्मार्ट बना दो। बेटा एक बात बताऊं, ऐसे हैंडसम ना चिराग वाले जिन से नहीं बनते, जिनके पापा हैंडसम होते हैं ना उनके बच्चे होते हैं। कोई बात नहीं, आप मेरी दूसरी विश पूरी कर दो। हाँ चल बोल। मुझे ऋतिक रोशन जैसा डांस सिखा दो। आप मुझे खजूर वाला डांस सिखा दो तो मैं आपको ऋतिक रोशन वाला डांस सिखा दूंगा। तो खजूर का तो एक ही स्टेप है भाई। क्या स्टेप बताओ बताओ। चक दुम दुम, चक तुम, अरे यार चक दुम दुम, चक दुम दुम, चक दुम दुम। खल्लास। मेरे गांव में भी ऐसी स्टेप है। तू कौन से गांव से तक तू? मैं आपका गांव वाला। मोहनजोदारो? हाँ। मैं भी। क्या बात है। हाँ चल करें स्टेप। हाँ बोल। 1 2 3 stand like this. Yeah, he stand like this. I'm standing like this, and now let's go for it. Yes, 1 2 3 start. Yeah. चक दुम दुम, चक दुम। मैं difficult है यार। आपको- ये बहुत डिफिकल्ट है। म्यूजिक आयो चलो सर। क्या बात है। ये हमारा स्टेप था। कैसे तेरे को एक और स्टेप सिखाऊं? हाँ। ऐसे ऐसे टांगे खोल, ऐसा मुंह ऐसे लेके जाना कि ताकि तेरे को पीछे वाली दीवार नजर आए। कर 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 शाबाश, चल मेरा बेटा। हाँ भाई कान ऐसे निकाल ले। हाँ ये ऐसे बना रहा बेटा, चल तू। अरे सर ये नहीं मानता, बड़ा शरारती, इसको मुर्गा बनाना पड़ता है। अरे तो आप बहुत शरारती। अरे आप सर ये बहुत आप शरारती। बहुत शरारती। भैया एक बात पूछूं? क्या? मुंह सीधा करके पूछ पहले। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं फिर से मुर्गा बन गया? बेटा तेरे पिताजी ने जो हरकतें की है ना, तेरा मुर्गा ही बनना पड़ता है। चल भाग यहाँ से, बातें करने दे मुझे। तो ये ना भड़कते क्यों है यार? तो मुर्गा बना ली। एक बार ऋतिक रोशन के लिए जोरदार तालियां। विश्व में गूंजता है डंका जिसकी पहचान का, वाह। जिसका अभिनय हकदार है किसी तख्तो ताज जैसी शान का। वाह। जोश का समंदर और तूफान है अदाकारी का, फिदा है आप पर बच्चा बच्चा हिंदुस्तान। ऋतिक रोशन हमारी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे हैंडसम लोगों में से एक हैं, बल्कि वर्ल्ड में जितने खूबसूरत चेहरे हैं उनमें से एक इनको गिना जाता है। बड़ी अच्छी बात है। आपको पता है भाई इतने चार्मिंग है ना कि लड़की को इंप्रेस करने के लिए इनको स्माइल देने की जरूरत नहीं है।
हाँ। ये सीरियस होकर भी लड़की को देख लें, लड़की वैसे सीरियस हो जाती है। तो ऋतिक भाई एक बात बताओ, आपके पास ये जो एक्स्ट्रा हैंडसमनेस है, आपको नहीं लगता आपको हम जैसे थोड़ी गरीबों में बांट देनी चाहिए? सर आपके पास जो है अगर वो मेरे पास होता तो गुड लुक्स की कोई जरूरत नहीं होती। सही सही बोला कि नहीं? घुमा के मार दिया मेरे पे। कैसा कॉम्प्लीमेंट दिया यार। यू शुड बी थैंकफुल। आई एम थैंकफुल वेरी मच। इतना हुस्न कहाँ लेके जाओगे ऋतिक? वहाँ ये तो बिल्कुल क्या वहाँ? सोफा क्लीन करवाया कि नहीं? आज मैंने कहा था ऋतिक रोशन आने वाले हैं, अच्छे से इनर वो जो सक्शन होती जो क्या व्हाटएवर। अच्छा, ऋतिक भाई की फिल्म आ रही है मोहनजोदारो, जो कहानी है 5000 साल पुरानी। तो ऋतिक भाई जब आपको आशु सर ने ये फिल्म ऑफर की कि आपको बताया कि ये 5000 साल पुरानी स्टोरी है, तो आपने तुरंत हाँ कर दी थी कि आपने भी एक आध साल सोचा था पहले? कुछ ऐसा ही हुआ था अच्छा क्योंकि उनकी जो पहली जो स्क्रिप्ट थी जी। वो कुछ 300 पेज की स्क्रिप्ट थी। अच्छा तो मैंने लगाए 300 दिन। अच्छा उसके बाद अपने आप उन्होंने समझ गए थे वो, तो उन्होंने मुझे एक 80 पेज की स्क्रिप्ट भेजी ओके। और मैंने फटाफट पढ़ के आई कॉल्ड देम बैक, आई सेड माइंड ब्लोइंग, लेट्स डू इट। पर क्या माइंड ब्लोइंग फिल्म लग रही है सर आपकी। आप ट्रेलर देखो पाजी, उसमें मगरमच्छ इन पे अटैक करता है। और आगे हमने ये भी सुना कि फिल्म में ये शेर के साथ भी लड़ाई करते हैं। जोधा अकबर में इन्होंने एक हाथी के साथ लड़ाई की। भाई एक बात बताओ, विलेन क्या खत्म हो गए आप? अभी हाथी शेरों से लड़ रहे हो आप? वैरायटी इन लाइफ इज इंपॉर्टेंट। नहीं, वैरायटी तो ठीक है भाई। जैसे मैंने इन्होंने शेर के साथ फाइट की ना, तो शेर को थोड़ी ना पता ये ऋतिक रोशन है। आपने तो शेर के साथ ट्रेनिंग ली है, शेर ने तो कोई ट्रेनिंग नहीं ली। उसने कोई गड़बड़ कर दी तो रीटेक का भी मौका नहीं मिलेगा। पर आप ऐसे मत किया करो भाई, आप इतने हैंडसम हो। शेर का क्या पता भाई, शेर ही इज अ वेरी पागल सा होता है वो। अच्छा, आपको पता है आपकी बिल्डिंग के इस तरफ अक्षय पाजी का घर है। मैंने हाँ, वो नीचे है लेकिन वो, हाँ। वो फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर पर है। हाँ। ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं और ऋतिक सर का घर इस तरफ है। कभी ऐसा हुआ आपने ऐसे कच्चा सूखने डाला, उड़ के उनके चला गया हो? ऐसे होता है वैसे? सर वो क्या है कि मेरे घर पे ना आपका तो है भी सी फेसिंग, हवाई बड़ी आती है। फॉर्चुनेटली मेरे घर पे एक मशीन है, उसे कहते हैं वॉशिंग मशीन। तो उससे ये जो मूवमेंट है ना जी, उसकी जरूरत नहीं पड़ती। अपने आप ही धुल के वापस बस अंदर डालो। बड़े लोग हैं, क्या पता इनके पास ऐसी मशीन भी हो जो पहना भी देती हो। घूम फिर के कच्छे पे ही पहुंच जाता था। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कच्छा पहनते नहीं, इंटरनेशनल रहते हैं। आपको कैसे पता? मुझे पता है, हो सकता मैं भी हूं। Why not? Liberation. अच्छा ऋतिक भाई बहुत चूज करते हैं फिल्में जब करते हैं, बड़ी बहुत चूज नहीं करता हूँ। हाँ मतलब कुछ चूज करता हूँ। पर आप साल में एक आध फिल्म से ज्यादा करते नहीं, मैंने देखा है। नहीं, हाफ अ फिल्म। मतलब 2 साल में एक। मेरी एवरेज has come down to half a film. So I have to build on that now. पर जैसे But I'm on it. पर जैसे ऋतिक भाई I'm very aware. नहीं, पर अच्छी बात है, अच्छी अच्छी फिल्में करो और मजेदार करो, टाइम लेके करो। अच्छा ऋतिक भाई, जैसे नॉर्मल डायरेक्टर के साथ आप शूट करते हैं, 80-90 दिन का शूट होता है। अगर फिल्म के डायरेक्टर आशुतोष गोवारी ऐसे होते हैं? 150 हैं? ऐसे होते हैं डायरेक्टर्स? हाँ होते हैं। 80-90 दिन में क्या बात कर रहे हैं यार? किधर है? मेरे को भी एक। क्योंकि अच्छा ऋतिक भाई, क्योंकि इन्होंने बैक टू बैक अभी आशुतोष सर के साथ 2 फिल्में की हैं। जोधा अकबर भी काफी बड़े लेवल की पिक्चर थी, बहुत बड़ा ग्रेंजर था, उसको शूट करने में भी काफी समय लगा। मोहनजोदारो जो है वो उससे भी बड़ी फिल्म है। सो आपको इसलिए लगता नहीं कि डायरेक्टर लेकिन होते हैं? नहीं, मैंने तो 42 दिन में कर ली थी अपनी। बिलीफ मैं ढूंढूंगा। आप यकीन नहीं करो ऋतिक भाई, मेरी फिल्म 42 दिन में कंप्लीट हुई, वो भी अब्बास मस्तान वाइट कपड़े, सेम शर्ट पैंट, बदली भी नहीं, इन्हीं कपड़ों में पूरी फिल्म शूट कर गए। हो सकता है बदलते भी हो, मुझे पता नहीं चलता। पर वैसे ऋतिक भाई, जैसे अब आप जब फिल्म करते हो तब तो आप बिजी हो, जैसे हम आम लोग हैं, जैसे ये पांडे है, फ्री टाइम में अपनी बनियान के छेदों को रफू करवा लाया, या हमने अपना साइकिल स्कूटर धो लिया। जब आप फ्री रहते हो आप क्या करते हो? आपके फैंस जानना चाहते हैं। जब मैं फ्री रहता हूँ तो कपिल शर्मा के शो पे आता हूँ, मस्ती करता हूँ, मजा करता हूँ। इससे बेटर फ्री टाइम इस्तेमाल करने का कोई ऑप्शन है ही नहीं। क्या बात है, सेकंड कॉम्प्लीमेंट वी आर गेटिंग।
अच्छा ऋतिक भाई, जैसे नॉर्मल बच्चे शरारतें करते हैं, किसी की बेल बजा के भाग गए, माचिस जलाई, पर्दे में आग लगा दी, ऐसे जो सुपरस्टार होते हैं वो भी बचपन में ऐसी शरारतें करते हैं। मैं पॉइंट पे आता हूँ, कभी राकेश सर ने आपको पीटा है बचपन में, कोई शरारत की हो तो? ये सीरियस बात ना करें आप। बहुत पीटा है मेरे को। बहुत बहुत पीटा है मुझे। किस वजह से आपको मार पड़ती थी? क्या है ना कि मैं बच्चा था यार, तो यू नो इट्स अलाउड। एक दिन पता नहीं मुझ में कैसा भूत आ गया, तो मेरे टेरेस पे ना जी। बहुत सारे एम्प्टी बॉटल्स थे। अच्छा। बड़े मतलब एम्प्टी थे, कांच के। आई यूज्ड टू लिव ऑन द 13th फ्लोर। बॉटल्स देखे मैंने, नीचे देखा, 13 फ्लोर्स डाउन। हाउ अ बॉटल विल फॉल आई वांट टू नो। तो मैंने एक बॉटल लिया, बहुत मजा आया, इतना मजा आया। मैं क्रेट उठा के मैं यहाँ पे रखा, मैं लोगों को देख रहा हूँ। मुझे इतनी समझ में नहीं आ रही है बात के यार, किसी को लग गई तो लग जाएंगे। लकीली नो वन गॉट हर्ट। देन माय फादर केम। उसके बाद नहीं बता सकता हूँ मैं। इन्होंने भी निशान लगाया है। अच्छा देख लो, बड़े लोग हैं ना तो निशाना। ऐसी चीजों से, खाली बोतलों से निशाने लगा रहे हैं। हम जैसे होते तो कबाड़ी को बेचाते जाके, एक बोतल का 1 रुपया मिलेगा, 12 बोतलें 12 रुपए। तो देवी और सजनों, आपको ये जान के खुशी होगी कि ऋतिक जी की सिस्टर भी यहाँ पे मौजूद है। इनके लिए भी जोरदार तालियां। सुनैना जी कैसी हैं आप? I'm fine, Kapil ji. How are you? मैं एकदम बहुत बढ़िया हूँ और आपको देख के बड़ी खुशी हुई। मुझे अब बताइए, ये तो खुशी कुछ हमें इसीलिए ज़्यादा हो पता रही है क्योंकि सारे जो सीक्रेट्स हैं वो दीदी नहीं जानेगी तो कौन जानेगा। करेक्ट। नहीं। इसीलिए हम आप पे कट टू पॉइंट आते थे। ये तो Cut to घुमा फिरा point. के इन्होंने तो एक छोटी सी बात बता दी हमें। मेन चीज आप बताएंगी अभी, ये क्या क्या करते थे बचपन में? He would hate anybody touching his hair. If by mistake you've touched his hair, you're finished. अच्छा। And that still goes on today. Even now, if you try and touch his hair, You know, sisters and brothers. जी। This is why they have fights because sisters always lie. that's not true. शी कांट लाई, शी हैज डिवाइन फेस, कभी बोल नहीं सकती। और बताइए आप, बोलिए आप। And yeah, he would not eat. He's got a lot of beatings from dad and mom. मैं खाता नहीं था। He was never into eating. मेरे I फादर think- बड़े शौक से परांठे, भुर्जी में जैम में चीज, ये में वो सब डाल के फेट करके, मतलब रुको, कम ऑन, तो आपने खाया? ब्रेकफास्ट। तो काफी स्ट्रगल करके आप सुपरस्टार बने, ऐसे नहीं। और काफी क्या, मार खाई ऋतिक रोशन ने, क्या बात है। अभी मोहनजोदारो में जब आप मुझे देखते हो, तो ये गुस्सा आप उनको कहाँ से उतार आ रहा रहे है हो। वो गुस्सा? तो बचपन की राकेश सर यादें का, तो राकेश सर का गुस्सा आप कबीर बेदी सर पे निकाल रहे हो आप। सब निकाल। And Kapil ji, there's a friend of mine over here. He would just like to tell you a few things. ये भी इंग्लिश ही बोलते हैं आपकी जैसी? नहीं भारतीय हूँ, भारत हिंदी में ही बात करेंगे। शुक्र ये है। ऐसा है कि मुझे कहना है आपसे कि आपने लोगों को हंसाया, एंटरटेन किया इतने सालों से। जी सर। मैं ये स्पेशली आपको थैंक्स करना चाहूँगा कि Thank you, आपने sir. बहुत लोगों को हील भी किया, उनमें से मैं एक हूँ। हाउ स्वीट, थैंक यू सर। मेरा कार एक्सीडेंट हो गया था ओह, और बहुत मल्टीपल फ्रैक्चर्स थे मेरी टांगों में। 2 साल में बहुत दर्द में रहा। किसी थेरेपिस्ट ने कहा कि हंसो, इतना हंसो कि जब दर्द हो तो हंसना। और किसी ने रेकमेंड किया कि कपिल का शो देखिए। मैंने How देखा और मैं हंसा, क्या बात है। बहुत Thank you, हंसा। मैं इतना हंसा, क्या बात? हंस के जब मैं हंसता था मेरी टांगों की दर्द कम हो जाती थी और मुझ में जान आ जाती थी। हाउ स्वीट तो मैं सबसे कहूंगा कि जो भी दर्द में है, तो दिलों का दर्द, फिजिकल एक्सीडेंट, पेन, प्लीज कपिल का शो देखिए। और sweet. आपका ये Thank you. थेरेपिस्ट ही है। Thank you, sir. एंटरटेन भी नहीं करते, ये सबको हील भी करते हैं। थैंक यू वेरी मच, you, बहुत बहुत sir. शुक्रिया। बहुत थैंक सही यू फॉर योर बात, काइंड वर्ड सर, थैंक यू। बहुत सही बात थी ये। इट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट फॉर अस। अच्छा सर, आप जाते हैं डॉक्टर, आपको बोलते हैं हंसा करें। मेरे को बुखार हो, मैं डॉक्टर के पास गया, मेरे से पैसे ले लिए उसने। हमारे साथ उल्टा ही होता है। अच्छा, मैं एक लास्ट क्वेश्चन बचपन का सर, लास्ट ओके चल। बचपन का लास्ट क्वेश्चन ऐसे, मतलब जैसे आप तो वैसे खाने के शौकीन नहीं थे, पर फिर भी पूछ लेता हूँ। जैसे घर में कोई मेहमान आता ना, तो हमारे लिए मेहमान नहीं होता, हमारे लिए होता है समोसा। हाँ। क्योंकि मेहमान आएगा तो समोसे भी आएंगे। और हमें मेहमान के आने की खुशी नहीं होती, हमें जाने की ज्यादा होती है। जैसे मेहमान गया, मेहमान की एड़ी अभी ऐसे
उस पे होती है वो, डोर के आधी अंदर ही होती है। हम जाके समोसा उठा लेते हैं, हम देखते भी नहीं चटनी कहाँ, चटनी ऐसे, चटनी यहाँ से होती हुई हमारे मुंह में जा रही होती है। आपने कभी ऐसे किया ऋतिक भाई? हाँ किया है। ये जो एक्शन है ना आपका, जी, वैसा एक्शन किया है मैंने। ऐसे वाला। हाँ, समोसे के साथ कुछ गिर रहा है। आई हैव ईटन फूड लाइक दैट, यहाँ तक मैं बोल सकता हूँ। लेकिन इतना मतलब कि मेहमान जा रहा है, उसके जाने के पहले वो सब नहीं किया था। इतना भी नहीं। ऋतिक भाई, आप इतना एक्शन करते हो, काफी सारी एक्शन फिल्में की हैं आपने, इंजरीज तो होती होंगी, है ना? तो कभी आप हॉस्पिटल गए हो इंजेक्शन लगवाने के लिए? आजकल तो हॉस्पिटल जाने की जरूरत ही नहीं होती। ऐसे क्यों? सब जान गया हूं मैं। आई ब्रोकन एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। सब सीख गया हूं मैं। अभी तो डॉक्टर की जरूरत भी नहीं है। नहीं, पर कुछ जगह ऐसी होती है जहां अपना हाथ नहीं पहुंचता, इंजेक्शन इधर लगाना है तो वो तो नर्स ही लगाएगी ना। तो कभी आप इंजेक्शन लगवाने गए हो और कभी ऐसा हुआ दो नर्सों के बीच में झगड़ा हो गया, नो नो आई विल पुट द इंजेक्शन, ऐसे हुआ है भाई? ऐसे कभी? मेरे सामने तो नहीं हुआ ना। नहीं, होगा तो आपके पीछे ही, आई नो, बट तो पर वो आपने पीछे मेरे क्या हुआ? ऑडियो सुना कभी आपको कि दो नर्सें लड़ रही हैं? नहीं नहीं। अच्छा, नर्सें लगाती भी नहीं होगी ना डर के मारे, हाय ऋतिक लग ना जाए कहीं। तो इंजेक्शन यहाँ ले जाके ना उसकी सिरिंज यहाँ से निकाल के इधर ही निकाल देती होंगी दवाई। ये तो दुआ से ही ठीक हो जाएंगे, इतना प्यार करते हैं लोग। जोरदार ताली हो जाए ऋतिक भाई के लिए। अच्छा, इनकी कोई फोटो कहीं से भी ले लो ना, इनकी अच्छी आती है, पता नहीं कैसे, पता नहीं, मतलब खूबसूरत इसीलिए आती है, हमें ध्यान रखना पड़ता है। मेरे को ना ऋतिक भाई, मेरे को आता नहीं है ये फोटो शूट करवाना। आपकी मैंने सारी पिक्चर देखी हैं, हर फोटो, कोई भी फोटो आपकी तो लाइसेंस पे भी अच्छी आती होगी, आई एम श्योर। हमारे 2-4 फोटोग्राफर्स हैं यहाँ पे, काफी सारे मीडिया से भी लोग बैठे हुए हैं। एक कैन यू टीच मी सम पोज, हाउ टू पोज व्हेन यू आर इन फ्रंट ऑफ कैमरा? आई टेल यू अ वेरी सिंपल थिंग है। या ऑनेस्टली, जी, what is going to show is what you're feeling inside. आई एम फीलिंग हंग्री लाइक। ऐसी आएगी फोटो। अच्छा, That is why ओके। you're not happy with your photographs. तो जैसे हैप्पी दिखाना तो कैसे? तो क्या what do you want? मतलब जब आप अपने फोटो को आप देखोगे तो आपको अंदर की फीलिंग, what do you want? What do you want to मैं feel? चाहता हूँ कि हैंडसम दिखूं। Handsome दिखो। आपके जैसा तो So नहीं, चलो। feel handsome, baby, come on. Feel handsome, put your hands in the pocket. दादा, अब दास दादा मैं बुलाता हूँ, लाइव करके देख। दास दादा, इसीलिए मैंने फोटोग्राफर भी ऐसे रखे जो ज्यादा हैंडसम नहीं है। और दास दादा, दास दादा, आपने फोटो खींचनी है, जैसे ऋतिक सर पोज करेंगे वैसा ही मेरा आना चाहिए, ठीक है? कर रहे हैं आप जो मैं बोल रहा हूँ? मैं पक्का करूंगा सर। Cool, 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 man. baby, cool. हाय बेबी कूल। Hey, cool, that's it, I like it. क्या 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 कैसे करूं? एक पोज। ना कुछ नहीं करना है, बस खड़े होना है अंदर में। कूल, आ जाओ। कूल, कूल मैन। शो मी व्हाट यू हैव डन। व्हाट? शो मी, शो मी, शो मी, यू रेसिस्ट। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं। ये देखो, इनकी फिर भी अच्छी आई है, मेरी फिर, अभी तो मैं कूल था, अभी क्या नहीं, reason नहीं, दोगे we are आप? doing something wrong. We are doing something wrong. इस वक्त जो फीलिंग है जी वो एक खुशी की फीलिंग है। जी, तो वी शुड नॉट ऑल्टर एंड मैनिपुलेट। खुश हैं हम, खुशी खुशी एक फोटो देते हैं। आ जाओ। आपकी फिल्म आ रही ना, मेरे को किस चीज की खुशी? मैं तो वैसे ही, मैं तो शनिवार इतवार इधर ही पड़ा रहता हूँ ना। लेकिन आपके साथ मैं हूं ना इस वक्त। इस बात की तो खुशी है मुझे। थोड़ी भी नहीं उसके बाद। लेट्स गो ब्रो, I'm very happy. ये देखना फोटो आउट ऑफ द स्टेडियम। अगर अभी ना दास दादा आपकी आई तो इसका मतलब आपका कैमरा खराब है। Mind वेरी नाइस, इट्स वेरी नाइस पिक्चर ब्रो। माइंड ब्लोइंग है, माइंड ब्लोइंग है, सुपर्ब है। थैंक यू दास दादा, खुश रहिए। शुक्रिया। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द कपिल शर्मा शो को पावर्ड बाय चिंग चाइनीज। ओए, ओए खजूर, ये क्या कर रहा है? खजाना ढूंढ रहा हूँ, खजाना।
मेरे डैडी ने छिपा कर रखा है। वो तेरे डैडी के पास कौन सा खजाना है बे? दहेज में मिली टूटी हुई केतली बिना कुंडी वाले चप्पल जो मुंह पे मिली थी, यहाँ पे क्या ढूंढ रहा है? अरे भैया वो तो हम लोग आज गरीब हो गए, लेकिन मेरे पापा बताते हैं कि हम इतने अमीर थे कि हमारे हीरे भी सोने के हुआ करते थे। बेटा जब तेरे पापा ऐसी बातें करते ना तो मेरे को बुला लिया कर, मेरे को देखना कबाड़ जैसे मुंह से सोने चांदी की बातें निकलती कैसे हैं। तुझे पक्का यकीन है उन्होंने यहाँ पे खजाना गाड़ा है? और उन्हें गाड़ने का बहुत शौक है। एक बार आलू गाड़ा था तो 3-4 आलू निकला, फिर कहती बेटा तुझे एक हफ्ते में डबल कर दूं। एक मिनट, ये देखो। और ले भैया जिन निकलेगा इसमें। ये क्या है? अब जिन्नी तेरे बाप ने चाय ना डाली हो, चेक कर जरा। एक मिनट, इसे ट्राई करता हूँ। अलादीन का चिराग। सीखता हूँ। बैठ जाओ लड़कियों, बैठ जाओ। शूट के बाद आपको पैक करके दे देंगे, बैठो। अरे तू तो कह रहा था जिन निकले गए तो ऋतिक रोशन निकले। हेलो जिनी, हाउ आर यू? आई एम खजूर। मैं आपका काका हूँ, आपको मेरी हर विश पूरी करनी होगी। करते हैं भैया। तो मुझे अपने जैसे हैंडसम और स्मार्ट बना दो। बेटा एक बात बताऊं, ऐसे हैंडसम ना चिराग वाले जिन से नहीं बनते, जिनके पापा हैंडसम होते हैं ना उनके बच्चे होते हैं। कोई बात नहीं, आप मेरी दूसरी विश पूरी कर दो। हाँ चल बोल। मुझे ऋतिक रोशन जैसा डांस सिखा दो। आप मुझे खजूर वाला डांस सिखा दो तो मैं आपको ऋतिक रोशन वाला डांस सिखा दूंगा। तो खजूर का तो एक ही स्टेप है भाई। क्या स्टेप बताओ बताओ। चक दुम दुम, अरे चक तुम, अरे यार चक दुम दुम, चक दुम दुम, चक दुम दुम। खल्लास। मेरे गांव में भी ऐसी स्टेप है। तू कौन से गांव से तू? मैं आपका गांव वाला। मोहनजोदारो? हाँ। मैं भी। क्या बात है। हाँ चल करें स्टेप। हाँ बोल। 1 2 3 stand like this. Yeah, he stand like this, I'm standing like this, and now let's go for it. Yes, 1 2 3 start. Yeah. चक दुम दुम, चक दुम। मेरा difficult music है यार। बजा दो। ये बहुत डिफिकल्ट है। म्यूजिक आयो चलो सर। क्या बात है। ये हमारा स्टेप था। तेरे स्टेप, तेरे को एक और स्टेप सिखाऊं? हाँ। ऐसे ऐसे टांगे खोल, ऐसा मुंह ऐसे लेके जाना कि ताकि तेरे को पीछे वाली दीवार नजर आए। कर 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 शाबाश, चल मेरा बेटा। हाँ भाई कान ऐसे निकाल ले। हाँ ये ऐसे बना रहा है बेटा, चल तू। अरे सर ये नहीं मानता, बड़ा शरारती, इसको मुर्गा बनाना पड़ता है। अरे तो आप वो शरारती। अरे सर ये बहुत शरारती। आप वो शरारती। भैया एक बात पूछूं? क्या? मुंह सीधा करके पूछ पहले। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं फिर से मुर्गा बन गया? बेटा तेरे पिताजी ने जो हरकतें की ना, तेरा मुर्गा ही बनना बनता है। चल भाग यहाँ से, बातें करने दे मुझे। तो ये ना भड़कते क्यों है यार? तो मुर्गा बनाएंगे। एक बार ऋतिक रोशन के लिए जोरदार तालियां। विश्व में गूंजता है डंका जिसकी पहचान का, वाह। जिसका अभिनय हकदार है किसी तख्तो ताज जैसी शान का। वाह। जोश का समंदर और तूफान है अदाकारी का, फिदा है आप पर बच्चा बच्चा हिंदुस्तान। ऋतिक रोशन हमारी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे हैंडसम लोगों में से एक हैं, बल्कि वर्ल्ड में जितने खूबसूरत चेहरे हैं उनमें से एक इनको गिना जाता है। बड़ी अच्छी बात है। आपको पता है भाई इतने चार्मिंग है ना कि लड़की को इंप्रेस करने के लिए इनको स्माइल देने की जरूरत नहीं है। हाँ ये सीरियस होकर भी लड़की को देख लेना, लड़की वैसे सीरियस हो जाती है। तो ऋतिक भाई बात बताओ, आपके पास ये जो एक्स्ट्रा हैंडसमनेस है, आपको नहीं लगता आपको हम जैसे थोड़ी गरीबों में बांट देनी चाहिए? सर आपके पास जो है अगर वो मेरे पास होता तो गुड लुक्स की कोई जरूरत नहीं होती। सही बोला कि नहीं? घुमा के मार दिया मेरे पे। कैसा कॉम्प्लीमेंट दिया यार। यू शुड बी थैंकफुल। आई एम थैंकफुल वेरी मच। इतना हुस्न कहाँ लेके जाओगे ऋतिक? वहाँ
ये तो बिल्कुल क्या आज वहाँ? सोफा क्लीन करवाया कि नहीं? आज मैंने कहा था ऋतिक रोशन आने वाले हैं, अच्छे से इनर वो जो सक्शन होती है जो क्या व्हाटएवर। अच्छा, ऋतिक भाई की फिल्म आ रही है मोहनजोदारो, जो कहानी है 5000 साल पुरानी। तो ऋतिक भाई, जब आपको आशु सर ने ये फिल्म ऑफर की कि आपको बताया कि ये 5000 साल पुरानी स्टोरी है, तो आपने तुरंत हाँ कर दी थी कि आपने भी एक आध साल सोचा था पहले? कुछ ऐसा ही हुआ था, अच्छा क्योंकि उनकी जो पहली जो स्क्रिप्ट थी जी, वो कुछ 300 पेज की स्क्रिप्ट थी। अच्छा तो मैंने लगाया 300 दिन। अच्छा उसके बाद अपने आप उन्होंने समझ गए थे वो, तो उन्होंने मुझे एक 80 पेज की स्क्रिप्ट भेजी ओके। और मैंने फटाफट पढ़ के आई कॉल्ड देम बैक, आई सेड माइंड ब्लोइंग, लेट्स डू इट। पर क्या माइंड ब्लोइंग फिल्म लग रही है सर आपकी। आप ट्रेलर देखो पाजी, उसमें मगरमच्छ इन पे अटैक करता है, और आगे हमने ये भी सुना कि फिल्म में ये शेर के साथ भी लड़ाई करते हैं। जोधा अकबर में इन्होंने एक हाथी के साथ लड़ाई की। भाई एक बात बताओ, विलेन क्या खत्म हो गए हैं आप अभी हाथी शेरों से लड़ रहे हो आप? वैरायटी इन लाइफ इज इंपॉर्टेंट। नहीं, वैरायटी तो ठीक है भाई। जैसे मैंने इन्होंने शेर के साथ फाइट की ना, तो शेर को थोड़ी ना पता ये ऋतिक रोशन है। आपने तो शेर के साथ ट्रेनिंग ली है, शेर ने तो कोई ट्रेनिंग नहीं ली। उसने कोई गड़बड़ कर दी तो रीटेक का भी मौका नहीं मिलेगा। पर आप ऐसे मत किया करो भाई, आप इतने हैंडसम हो। शेर का क्या पता भाई, शेर ही इज अ वेरी पागल सा होता है वो। अच्छा, आपको पता है आपकी बिल्डिंग के इस तरफ अक्षय पाजी का घर है। मैंने हाँ, वो नीचे है, लेकिन हाँ। वो फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर पर है। हाँ। ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं, और ऋतिक सर का घर इस तरफ है। कभी ऐसा हुआ आपने ऐसे कच्चा सूखने डाला, उड़ के उनके चला गया हो? ऐसे होता है वैसे? सर वो क्या है कि मेरे घर पे ना आपका तो है भी सी फेसिंग, हवाई बड़ी आती है। फॉर्चुनेटली मेरे घर पे एक मशीन है, उसे कहते हैं वॉशिंग मशीन। तो उससे ये जो मूवमेंट है ना जी, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। अपने आप ही धुल के वापस। हाँ, अंदर डालो। बड़े लोग हैं, क्या पता इनके पास ऐसी मशीन भी हो जो पहना भी देती हो। घूम फिर के कच्छे पे ही पहुंच जाता था। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कच्छा पहनते नहीं, इंटरनेशनल रहते हैं। आपको कैसे पता? मुझे पता है, हो सकता मैं भी हूं। व्हाई नॉट, लिबरेशन। अच्छा ऋतिक भाई, बहुत चूज करते हैं फिल्में जब करते हैं, बड़ी बहुत चूज नहीं करता हूँ। हाँ मतलब कुछ चूज करता हूँ। पर आप साल में एक आध फिल्म से ज्यादा करते नहीं, मैंने देखा है। नहीं, हाफ अ फिल्म। मतलब 2 साल में एक। मेरी एवरेज has come down to half a film. So I have to build on that now. पर जैसे But I'm on it. पर जैसे ऋतिक भाई, I'm very aware. नहीं पर अच्छी बात है, अच्छी अच्छी फिल्में करो और मजेदार करो, टाइम लेके करो। अच्छा ऋतिक भाई, जैसे नॉर्मल डायरेक्टर के साथ आप शूट करते हैं, 80-90 दिन का शूट होता है। अगर फिल्म के डायरेक्टर आशुतोष गोवारिकर ऐसे होते हैं? 150 हैं? ऐसे होते हैं डायरेक्टर्स? हाँ होते हैं। 80-90 दिन में क्या बात कर रहे हैं यार? किधर है? तेरे को भी एक क्योंकि अच्छा ऋतिक भाई, क्योंकि इन्होंने बैक टू बैक अभी आशुतोष सर के साथ 2 फिल्में की हैं। जोधा अकबर भी काफी बड़े लेवल की पिक्चर थी, बहुत बड़ा ग्रेंजर था, उसको शूट करने में भी काफी समय लगा। मोहनजोदारो जो है वो उससे भी बड़ी फिल्म है। सो आपको इसलिए लगता नहीं कि डायरेक्टर लेकिन होते हैं? नहीं, मैंने तो 42 दिन में कर ली थी अपनी। बिलीफ मैं ढूंढूंगा। आप यकीन नहीं करोगे ऋतिक भाई, मेरी फिल्म 42 दिन में कंप्लीट हुई, वो भी अब्बास मस्तान, वाइट कपड़े, सेम शर्ट पैंट, बदली भी नहीं। इन्हीं कपड़ों में पूरी फिल्म शूट कर गए। हो सकता है बदलते भी हो, मुझे पता नहीं चलता। पर वैसे ऋतिक भाई, जैसे अब आप जब फिल्म करते हो तब तो आप बिजी हो। जैसे हम आम लोग हैं, जैसे ये पांडे है, फ्री टाइम में अपनी बनियान के छेदों को रफू करवा लाया, या हमने अपना साइकिल स्कूटर धो लिया। जब आप फ्री रहते हो आप क्या करते हो? आपके फैंस जानना चाहते हैं। जब मैं फ्री रहता हूँ तो कपिल शर्मा के शो पे आता हूँ, मस्ती करता हूँ, मजा करता हूँ। इससे बेटर फ्री टाइम इस्तेमाल करने का कोई ऑप्शन है ही नहीं। क्या बात है, सेकंड कॉम्प्लीमेंट वी आर गेटिंग। अच्छा ऋतिक भाई, जैसे नॉर्मल बच्चे शरारतें करते हैं, किसी की बेल बजा के भाग गए, माचिस जलाई, पर्दे में आग लगा दी, ऐसे जो सुपरस्टार होते हैं वो भी बचपन में ऐसी शरारतें करते हैं। मैं पॉइंट पे आता हूँ, कभी राकेश सर ने आपको पीटा है बचपन में? कोई शरारत की हो तो? ये सीरियस बात ना करें आप। बहुत पीटा है मेरे बहुत पीटा है मुझे। किस वजह से आपको मार पड़ती थी? क्या है ना कि मैं बच्चा था यार, तो यू नो इट्स अलाउड। एक दिन पता नहीं मुझ में कैसा भूत आ गया,
तो मेरे टेरेस पे ना जी। बहुत सारे एम्प्टी बॉटल्स थे, अच्छा। बड़े मतलब एम्प्टी थे, कांच के। आई यूज्ड टू लिव ऑन द 13th फ्लोर। बॉटल्स देखे मैंने, नीचे देखा, 13 फ्लोर्स डाउन। हाउ अ बॉटल विल फॉल, आई वांट टू नो। तो मैंने एक बॉटल लिया, बहुत मजा आया, इतना मजा आया। मैं क्रेट उठा के मैं यहाँ पे रखा, मैं लोगों को देख रहा हूँ। मुझे इतनी समझ में नहीं आ रही बात के यार, किसी को लग गई तो लग जाएंगे। लकीली नो वन गॉट हर्ट। देन माय फादर केम। उसके बाद नहीं बता सकता हूँ मैं। इन्होंने भी निशान लगाया है। अच्छा देख लो, बड़े लोग हैं ना तो निशाना। ऐसी चीजों से, खाली बोतलों से निशाने लगा रहे हैं। हम जैसे होते तो कबाड़ियों को बेचाते जाके। एक बोतल का 1 रुपया मिलेगा, 12 बोतलें 12 रुपए। तो देवी और सजनों, आपको ये जान के खुशी होगी कि ऋतिक जी की सिस्टर भी यहाँ पे मौजूद है। इनके लिए भी जोरदार तालियां। सुनैना जी कैसी हैं आप? I'm fine, Kapil ji. How are you? मैं एकदम बहुत बढ़िया हूँ और आपको देख के बड़ी खुशी हुई। मुझे अब बताइए, ये तो खुशी कुछ हमें इसीलिए ज्यादा हो पता रही है क्योंकि सारे जो सीक्रेट्स हैं वो दीदी नहीं जानेगी तो कौन जानेगा, करेक्ट? नहीं। इसीलिए हम आप पे कट टू पॉइंट आते थे। ये तो Cut to घुमा फिरा point. के इन्होंने तो एक छोटी सी बात बता दी हमें। मेन चीज आप बताएंगे अभी, ये क्या क्या करते थे बचपन में? He would hate anybody touching his hair. If by mistake you've touched his hair, you're finished. अच्छा। And that still goes on today. Even now, if you try and touch his hair, You know, sisters and brothers, जी। this is why they have fights, because sisters always lie. that's not true. शी कांट लाई, शी हैज डिवाइन फेस। कभी झूठ बोल ही नहीं सकती। और बताइए आप, बोलिए आप। And yeah, he would not eat. He's got a lot of beatings from dad and mom. मैं खाता नहीं था। He was never into eating. मेरे अच्छा। फादर बड़े शौक से परांठे, भुर्जी में जैम में चीज, ये में वो सब डाल के फेट करके, मतलब रुको, कम ऑन, तो आपने खाया? ब्रेकफास्ट। तो काफी स्ट्रगल करके आप सुपरस्टार बने, ऐसे नहीं। और काफी क्या, मार खाई ऋतिक रोशन ने, क्या बात है। अभी मोहनजोदारो में जब आप मुझे देखते हो, तो ये गुस्सा आप उनको कहाँ से आ रहा है वो गुस्सा? तो बचपन की यादें राकेश सर का गुस्सा आप कबीर बेदी सर पे निकाल रहे हो आप। सब निकाल। And Kapil ji, there's a friend of mine over here. He would just like to tell you a few things. ये भी इंग्लिश ही बोलते हैं आपकी जैसी? नहीं, भारतीय हूँ, भारत हिंदी में ही बात करेंगे। शुक्र ये है। ऐसा है कि मुझे कहना है आपसे कि आपने लोगों को हंसाया, एंटरटेन किया इतने सालों से। जी सर। मैं ये स्पेशली आपको थैंक्स करना चाहूँगा कि Thank you, आपने sir. बहुत लोगों को हील भी किया, उनमें से मैं एक हूँ। हाउ स्वीट, थैंक यू सर। मेरा कार एक्सीडेंट हो गया था ओह, और बहुत मल्टीपल फ्रैक्चर्स थे मेरी टांगों में। 2 साल में बहुत दर्द में रहा। किसी थेरेपिस्ट ने कहा कि हंसो, इतना हंसो कि जब दर्द हो तो हंसना। और किसी ने रेकमेंड किया कि कपिल का शो देखिए। मैंने How देखा और मैं हंसा, क्या बात है, बहुत thank हंसा you, मैं इतना हंसा, क्या बात? हंस के जब मैं हंसता था मेरी टांगों की दर्द कम हो जाती थी और मुझ में जान आ जाती थी। हाउ स्वीट। तो मैं सबसे कहूंगा कि जो भी दर्द में है, तो दिलों का दर्द, फिजिकल एक्सीडेंट, पेन, प्लीज कपिल का शो देखिए। और sweet. आपका ये Thank you. थेरेपिस्ट ही हैं, Thank you, sir. एंटरटेन भी नहीं करते, ये सबको हील भी करते हैं। थैंक यू वेरी मच, you, बहुत बहुत sir. शुक्रिया। बहुत थैंक सही यू फॉर योर बात, काइंड वर्ड सर, थैंक यू। बहुत सही बात थी ये। इट्स ए बिग कॉम्प्लीमेंट फॉर अस। अच्छा सर, आप जाते हैं डॉक्टर आपको बोलते हैं हंसा करें। मेरे को बुखार हो, मैं डॉक्टर के पास गया, मेरे से पैसे ले लिए उसने। हमारे साथ उल्टा ही होता है। अच्छा, मैं एक लास्ट क्वेश्चन बचपन का सर, लास्ट ओके, चल। बचपन का लास्ट क्वेश्चन। ऐसे मतलब जैसे आप तो वैसे खाने के शौकीन नहीं थे, पर फिर भी पूछ लेता हूँ। जैसे घर में कोई मेहमान आता ना, तो हमारे लिए मेहमान नहीं होता, हमारे लिए होता है समोसा। हाँ। क्योंकि मेहमान आएगा तो समोसे भी आएंगे। और हमें मेहमान के आने की खुशी नहीं होती, हमें जाने की ज़्यादा होती है। जैसे मेहमान गया, मेहमान की एड़ी अभी ऐसे उस पे होती है, वो डोर के आधी अंदर ही होती है। हम जाके समोसा उठा लेते हैं, हम देखते भी नहीं चटनी कहाँ है। चटनी ऐसे, चटनी यहाँ से होती हुई हमारे मुंह में जा रही होती है। आपने कभी ऐसे किया ऋतिक भाई? हाँ, किया है। ये जो एक्शन है ना आपका, जी, वैसा एक्शन किया है मैंने। ऐसे वाला। हाँ, समोसे के साथ कुछ गिर रहा है। आई हैव ईटन फूड लाइक दैट, यहाँ तक मैं बोल सकता हूँ। लेकिन इतना मतलब कि मेहमान जा रहा है, उसके जाने के पहले वो सब नहीं किया था। इतना भी नहीं।
ऋतिक भाई आप इतना एक्शन करते हो, काफी सारी एक्शन फिल्में की हैं आपने, इंजरीज तो होती होंगी, है ना? तो कभी आप हॉस्पिटल गए हो इंजेक्शन लगवाने के लिए? आजकल तो हॉस्पिटल जाने की जरूरत ही नहीं होती, ऐसे क्यों? सब जान गया हूं मैं। आई ब्रोकन एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, सब सीख गया हूं मैं अभी। अभी तो डॉक्टर की जरूरत भी नहीं है। नहीं, पर कुछ जगह ऐसी होती है जहां अपना हाथ नहीं पहुंचता, इंजेक्शन इधर लगाना है तो वो तो नर्स ही लगाएगी ना। तो कभी आप इंजेक्शन लगवाने गए हो और कभी ऐसा हुआ 2 नर्सों के बीच में झगड़ा हो गया, नो नो आई विल पुट द इंजेक्शन, ऐसे हुआ है भाई ऐसे कभी? मेरे सामने तो नहीं हुआ ना। नहीं होगा तो आपके पीछे ही, आई नो, बट तो पर वो आपने पीछे मेरे क्या हुआ? ऑडियो सुना कभी आपको कि 2 नर्सें लड़ रही हैं? नहीं नहीं, अच्छा, नर्सें लगाती भी नहीं होंगी ना डर के मारे, हाय ऋतिक लग ना जाए कहीं। तो इंजेक्शन यहाँ ले जाके ना इसकी सिरिंज यहाँ से निकाल के इधर ही निकाल देती होंगी दवाई। ये तो दुआ से ही ठीक हो जाएंगे, इतना प्यार करते हैं लोग। जोरदार ताली हो जाए ऋतिक भाई के लिए। अच्छा, इनकी कोई फोटो कहीं से भी ले लो ना, इनकी अच्छी आती है, पता नहीं कैसे, पता नहीं, मतलब खूबसूरत इसीलिए आती है, हमें ध्यान रखना पड़ता है। मेरे को ना ऋतिक भाई, मेरे को आता नहीं है ये फोटो शूट करवाना। आपकी मैंने सारी पिक्चर देखी हैं, हर फोटो, कोई भी फोटो आपकी तो लाइसेंस पे भी अच्छी आती होगी, आई एम श्योर। हमारे 2-4 फोटोग्राफर्स हैं यहाँ पे, काफी सारे मीडिया से भी लोग बैठे हुए हैं। एक कैन यू टीच मी सम पोज, हाउ टू पोज व्हेन यू आर इन फ्रंट ऑफ कैमरा? आई टेल यू वेरी सिंपल थिंग है, या ऑनेस्टली, जी, what is going to show is what you're feeling inside. आई एम फीलिंग हंग्री लाइक। ऐसी आएगी फोटो। अच्छा, That is why ओके। you're not happy with your photographs. तो जैसे हैप्पी दिखाना तो कैसे? तो क्या what do you want, मतलब जब आप अपने फोटो को आप देखोगे तो आपको अंदर की फीलिंग, what do you want मैं to feel? चाहता हूँ कि हैंडसम दिखूं। Handsome दिखो। आपके जैसा तो So नहीं, चलो। feel handsome, baby, come on. Feel handsome, put your hands in the pocket. दादा, अब दास दादा मैं बुलाता हूँ, लाइव करके देख। दास दादा, इसीलिए मैंने फोटोग्राफर भी ऐसे रखे जो ज्यादा हैंडसम नहीं है। हाँ दास दादा, दास दादा आपने फोटो खींचनी है, जैसे ऋतिक सर पोज करेंगे वैसा ही मेरा आना चाहिए, ठीक है? कर रहे हैं आप जो मैं बोल रहा हूँ? मैं पक्का करूंगा सर। Cool, 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 man. baby, cool. हाय बेबी कूल। Hey, cool, that's it, I like it. क्या 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 कैसे करूं? एक पोज। ना, कुछ नहीं करना है, बस खड़े होना है अंदर में। cool, आ जा। cool, cool, man. शो मी व्हाट यू हैव डन। What? शो मी, शो मी, शो मी यू रेसिस्ट। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं? ये देखो, इनकी फिर भी अच्छी आई है, मेरी फिर, अभी तो मैं कूल था, अभी क्या नहीं, reason नहीं, हो we गया? are doing something wrong. We are doing something wrong. इस वक्त जो फीलिंग है जी वो एक खुशी की फीलिंग है, जी, तो वी शुड नॉट ऑल्टर एंड मैनिपुलेट। खुश हैं हम, खुशी खुशी एक फोटो देते हैं, आ जाओ। आपकी अच्छी है। फिल्म आ रही ना, मेरे को किस चीज की खुशी? मैं तो वैसे ही, मैं तो शनिवार इतवार इधर ही पड़ा रहता हूँ ना। लेकिन आपके साथ मैं हूं ना इस वक्त, इस बात की तो खुशी है मुझे। थोड़ी भी नहीं उसके बाद। Let's go, bro. I'm very happy. ये देखना फोटो आउट ऑफ द स्टेडियम। अगर अभी ना दास दादा आपकी आई तो इसका मतलब आपका कैमरा खराब है। Mind वेरी नाइस, इट्स वेरी नाइस पिक्चर ब्रो। माइंड ब्लोइंग है, माइंड ब्लोइंग है, सुपर्ब है। थैंक यू दास दादा, खुश रहिए। शुक्रिया। ऋतिक भाई आइए। आप इम्प्रेस नहीं हुए हमारा सेट देखे? देखिए आप, हाँ, वी स्पेंट अ लॉट, spent a वी lot. स्पेंट मोर देन 2000 2000 what? ऑन दिस सेट। ये घड़े मैंने सिद्धू भाई ने रात जाग जाग के बनाए। अच्छा है, बहुत अच्छा है, ऐसे fantastic. मैं इम्प्रेस करते हैं। बैठिए ऋतिक भाई, बैठिए पिछली क्या? बार ऋतिक भाई हमारे शो में आए थे ना, पूरे शो में मैं बैठे बैठता नहीं हूँ यार वैसे आपके एनर्जेटिक शो है। में। नहीं भाई, हमने सोफा बनाया, इसकी तो लाज रखो थोड़ी। No, you're forcing me now, so I'll, okay. इट्स जस्ट माय लव फॉर यू ब्रो। Okay, bro. तो मैं, एक सवाल मेरी तरफ से है, Where I land up? What a busy day and I land up here? Oh, Hrithik Roshan.
I am Dr. Mashur Gulati, TKLB. TKLD क्या मतलब होता है? TKLD क्या मतलब क्या होता है? TKLD आप- मतलब आप- तुम्हें क्या लेना देना? इसका मतलब ये होता है TKLD. मुझे हिस्ट्री से बहुत ज्यादा लगाव है. इन्हें बहुत लगाव ऋतिक भाई, ये तो मैं गारंटी देता हूँ। ये मतलब आज भी आदि मानव की तरह रहते हैं। यकीन नहीं करेंगे आप, ये छिलके समेत केला खाते हैं आज भी। उसका रीजन है कपिल शर्मा, जैसे नहीं खा लेते हम लोग. मैं किसी को भी ना ऐसे सरेआम नंगा नहीं कर सकता. मैं ना चिकन भी खाता हूँ तो फर्श समेत खाता हूँ. मरीज का ऑपरेशन भी करता हूँ तो कपड़े डाल के करता हूँ उसके. बिकॉज मेरे को नहीं अच्छा लगता ये सब कुछ. ऋतिक, आपको बातों से पता चल गया होगा ये नकली डॉक्टर हैं। नकली नहीं, असली डॉक्टर है भाई. मैंने जो डॉक्टरी है ना अपने बाप के पेट से सीखी है. बाप के पेट से? बाप के माँ के पेट से होती, बाप के पेट से कौन सीख के आता है? पथरी तो मेरे बाप के पेट में थी ना. ऑपरेशन मैंने अपने बाप का किया. बट एनीवे, लीव द टॉपिक. हाँ तो रोशन साहब के बेटे हैं आप, और मैं बड़ा प्राउड महसूस करता हूँ मैं भी। कि आपने एक ऐसे आदमी का नाम रोशन कर दिया जो पहले से इतने रोशन है. You know, I'm शुक्रिया। so proud of you. थैंक यू, यस, थैंक यू। I'm so proud, those proud, 300 सारे proud में. And बट मैंने एक चीज देखा, जब आप डांस करते हैं ना, मेरे को कभी कभी एज ए डॉक्टर लगता है कि आपकी हड्डियां हैं कि नहीं है, रबड़ तो नहीं है. बिकॉज यू बैंड इट लाइक बैकम ऐसे करके. तो यहाँ पे मुझे पूरा टेस्ट करना पड़ेगा. तो कहाँ जाना है आपको? आप यही रुकिए, आप मैं आता हूँ, मैं आपका ये टेस्ट कर देता हूँ. ये कैसा टेस्ट है? ये रोशन हो गया. आप बहुत नाम रोशन करेंगे, सबका मानना पड़ेगा भाई. एंड प्लीज कम हियर, जस्ट चेक दिस, प्लीज चेक दिस. इसको हाथ लगाइए. ये भी रोशन हो गया. वेरी नाइस, सुपर सुपर, वेरी गुड. इसको जरा हाथ लगाइए, थोड़ा खींचिए इसको. एक मिनट, एक मिनट। बस 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 बस. ये भी हो गया जी. वेरी नाइस. आइए एक मिनट इधर आइए. मुझे तो पता ही नहीं था यार ऐसा पावर है मेरे में। ये जरा इसके अंदर हाथ डालिए आप. क्या है ना, जब हमारे यहाँ रोशनी चली जाएगी तो काम आएगा थोड़ा सा. क्या हुआ? अरे वाह, इसके अंदर रोशनी आ गई. मैंने रोशनी का इजाद कर दिया. वेरी नाइस. तो एक बार ऋतिक भाई के डांस के लिए जोरदार तालियां हो जाए। अब वक्त है फिल्म मोहनजोदारो के डायरेक्टर और उनकी लीड एक्ट्रेस को यहां पे इनवाइट करने का। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच मिस्टर आशुतोष गोवारिकर एंड द वेरी ब्यूटीफुल पूजा हेगड़े। आशु सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वेलकम पूजा। थैंक यू। सर आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज। आशु सर, सबसे पहले तो मैं आपको फिल्म मोहनजोदारो के लिए एडवांस में बधाई देना चाहता हूं, बिकॉज जितना ब्यूटीफुल ट्रेलर लग रहा है कि वो आपकी फिल्म है। ऐसी आलीशान फिल्में आप ही बना सकते हैं। अच्छा, आशु सर ने काफी सारी हिस्टोरिकल फिल्में बनाई हैं, जैसे लगान, जोधा अकबर, अभी मोहनजोदारो। सर आपका हिस्ट्री में तो काफी इंटरेस्ट रहा होगा, जाहिर सी बात है। तो सर स्कूल टाइम में भी हिस्ट्री में काफी अच्छे नंबर आते थे आपके? नहीं, बिल्कुल नहीं. एक्चुअली बिल्कुल उल्टा था. अच्छा, मुझे लगता है अब मैं कॉम्पेंसेट कर रहा हूँ. जो मेरा इंटरेस्ट नहीं था वो अब फिल्म के जरिए बाहर आ रहा है. तो मतलब हिस्ट्री में आप काफी कमजोर थे? बहुत. एक भी तारीख याद नहीं रहती थी. तो अभी उसका गुस्सा निकाल रहे हैं आप। अच्छा, जब आशु सर ने आपको फिल्म ऑफर की तो जाहिर सी बात है आपको बहुत खुशी होगी। तो जब आपको ये पता चला कि ऋतिक रोशन आपके ऑपोजिट है, और भी आप खुशी से नाची होंगी। लेकिन इसके सब के बावजूद जब आपको पता चला कि आप प्रमोशन के लिए हमारे शो पे आ रही, तब आपका रिएक्शन क्या था? मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझे मोहनजोदारो मिला है, तो खुशी खुशी मैं अपने मासी के घर गई। अच्छा। और उनको बोला कि यू नो आई एम डूइंग दिस फिल्म विद ऋतिक रोशन, आशुतोष गोवारिकर। और मेरे जो कजिन सिस्टर्स हैं उनका रिएक्शन था, वो मुझे अक्का बुलाते हैं, हमारी लैंग्वेज में एल्डर सिस्टर को अक्का बोलते हैं। तो एक्साइटेडली आई टोल्ड देम, और उनका रिएक्शन था, अक्का you're gonna be on Kapil's show. Oh my God.
और जब मैंने उनको बोला कि यू नो ओके वी आर गोइंग ऑन कपल शो, तो बहुत इमोशनली ब्लैकमेल किया मुझे और बोला कि अक्का, if I can't come with you to couple show, then there is no point in having a sister who is part of this industry. तो आज आए हैं and पुणे से भी 2 लोग आए हैं, पुणे से भी आए हैं? कहाँ कहाँ है कहाँ है? सिर्फ आपसे मिलने के लिए। हाउ स्वीट, मुझे मिले क्यों नहीं, फिर इधर आके क्यों बैठ गए? But thanks, thanks for your lovely reaction on knowing that she's doing a film with me. Yeah. Thanks, thanks. सर जहाँ तक हमने सुना है, जब आपने लगान शूट की थी वो भी शायद भुज में उसी जगह के आसपास की थी, जी जी वहीं पे। तो ये मोहनजोदारो का सेट भी वहीं पे लगाया गया। तो सर ये आपको वहाँ पे डिस्काउंट मिलता है कि वो जमीन आपने खरीदी हुई है? तो लैंड कहीं आपने खरीदी तो नहीं हुई सर? अब मैं ये करने वाला हूँ, मैं एक लैंड वहाँ पे लेके रखूंगा और वहीं पे मेरे सेट लगेंगे। इट्स अ जॉय टू बी शूटिंग इन कच्छ। अच्छा, जो आदमी कहीं दूर भुज में रहता होगा वो इनको देखता होगा कि अरे एक आदमी आते हैं मुंबई से, बड़े बड़े बंगले बनाते हैं फिर तोड़ देते हैं, 25 एकड़ में बनाया अभी फिर तोड़ दिया। पर सर हैट्स ऑफ टू यू। Hats off. भाजी, जब भी मिस इंडिया का कंपटीशन होता है या मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स, तो उसमें क्वेश्चन आंसर राउंड होता है जिसमें आपसे पूछा जाता है कि आप जीत गई तो क्या करेंगी। मैंने मोस्टली ये देखा है, लड़कियां ये बोलती कि मैं देश के लिए ये करना चाहती हूँ, देश के लिए ये करना चाहती हूँ, तो हमें उस समय लगता है कि लड़कियां पॉलिटिक्स में आएंगी ये वो, लेकिन सडनली यू टर्न मारती फिल्मों में आ जाती हैं। आपको पता है आपके इस डिसीजन की वजह से जब आप पॉलिटिक्स में नहीं जाती, आप फिल्मों में आ जाती, कई पॉलिटिशियन इस्तीफे दे रहे हैं आजकल। सॉरी, नो प्रॉब्लम। आशु सर ने ना फिल्म बनाई लगान, जो आज से शायद 100 या 125 साल पहले की 1893 एक बनाई। उसके बाद बनाई जोधा अकबर, जो 500 साल पहले की स्टोरी थी। अब बनाई मोहनजोदारो, जो 5000 साल पहले की फिल्म है। मतलब इतिहास में आप पीछे पीछे जाते जा रहे हैं। मुझे लगता है एक दिन ऐसे करते करते भगवान को ढूंढ लेंगे। तो सर जब आप ये पीढ़ी दर पीढ़ी, आप 100 से 150 साल, फिर 500 साल, फिर 5000 साल, जब आप इतना पीछे जा रहे थे, आपने कभी सोचा था कि एक दिन आप इतना आगे आ जाएंगे कि आपको हमारे शो में आने का मौका मिलेगा? नहीं, बस सच ये है कि जब आपका डेब्यू एपिसोड हुआ ऑन टेलीविजन जी, तब मैंने सोचा था कि एक दिन इस शो पे जाना पड़ेगा। हाउ स्वीट। Sony channel, very big director is praising me. Can you please increase my payment? What's up, Jadu? Oh, good. What's up, man? You got a little fat. After such a long time. Yeah, man. What happened to the weight and stuff? Yeah. Where's your hair, man? Well, it's back. कमाल है यार, जादू तुम तो बोलने लगे। हाँ तो मैंने सीखा ना, 10 दिन में हिंदी सीखे, ये ऐप मैंने अपलोड किया। अपलोड नहीं होता, डाउनलोड। नहीं, वो आप लोग के लिए होता है, मैं आप में रहता हूँ ना, तो मैं अपलोड करता हूँ। वैसे आपने मेरा नाम क्या लिया? जादू। नहीं नहीं नहीं, वो मेरा असली नाम नहीं है सर। हेलो 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 हेलो, जादू इज नॉट माय रियल नेम, वो तो इन्होंने मुझे नाम दिया था। मेरा असली नाम है ये क्या नाम हुआ? ये क्या नाम है? नहीं नहीं, ये वाला मेरी चाची का नाम है, मेरा नाम है ये नाम है कि कॉन्स्टिपेशन है? आपके प्लेनेट पे हो जाता होगा। बट श्रीदिक, थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपने ग्रह पे पहुंचाया। मैं आपको बता रहा हूँ, अपने ग्रह पे पहुंचने के बाद ना एक्चुअली बिकम अ स्टार, सेलिब्रिटी हो गया हूँ मैं। सेलिब्रिटी नहीं हो गए, मोटे हो गए तुम। जादू इतने से थे, तुम इतने बड़े भी हो गए, मोटे भी हो गए। अरे उसका तो एक कारण है ना, यहाँ मैं अपने समर वेकेशन के लाया हूँ इस प्लेनेट पे, और यहाँ पे धूप खा खा के मोटा हो गया हूँ। नहीं, आपने देखा होगा आजकल बाहर आपको धूप दिखाई देती है लास्ट फ्यू मंथ्स? नहीं ना, सारी मैंने खाई है। वैसे मैं एक हेल्प चाह रहा था, छोटी सी। मेरे प्लेनेट पे मेरी शादी फिक्स हो गई है, तो आप वो अपना वो प्यारा वाला वो तू है वाला स्टेप अगर मुझे सिखा दें, सीखना है? तो रोमांटिक वन। चल, सिखाएंगे ना? हाँ, come. ऑलराइट, कम। ओह, थैंक यू, थैंक यू। अब आपने सीख लिया। मैंने सीख लिया, अब मैं अपने घर पे जाके रोमांस कर पाऊंगा। Go for it, Jadu, go for it. ऑलराइट, सी यू बडी। ओके, रहने दो। कभी हमारे प्लेनेट पे भी आके शो करो ना। अरे चल दफा हट। कैसा आदमी है, थैंक यू, थैंक यू।
ऋतिक भाई, पूजा, आशु सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे शो में आए और हमें बहुत मजा आया और उम्मीद है आप सबने भी मजा किया होगा। और सर, हमारे शो में हम लोग एक गिफ्ट हमारे अपने गेस्ट को किसी न किसी को जरूर देते हैं, पर आज जिन्होंने दिल खोल के आपके बारे में बोला भी और अपनी मन की इच्छाएं जो हैं वो जाहिर की, आप प्लीज आप मंच पे आए। आप सब लोग ऐसे ही अपने अपने घरों में खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए द कपिल शर्मा शो।